साथियों नमस्कार। आज हम करेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप पार्ट 2। राजस्थान का भौतिक पार्ट 2। साथियों मैं बता दें, राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो 4 भागों में बांटा गया है। भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश कितने भागों में बटा है? 4 भागों में। 4 भाग। इसमें एक तो है पश्चिमी राजस्थान, नंबर 1 पे है पश्चिमी राजस्थान। नंबर 2 पे है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 3 पे है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर 4 पे है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती प्रदेश। इनकी उत्पत्ति हुई है साथियों, किससे हुई है मैं बता देता हूँ अलग अलग। इसकी पश्चिमी रेगिस्तान की है तैतीस सागर उत्पत्ति, ठीक। और अरावली की हुई है गोंडवाना लैंड। किसे? गोंडवाना लैंड, ठीक है। और पूर्वी मैदान प्रदेश तैतीस सागर। और ये दक्षिण पूर्वी है गोंडवाना लैंड, ठीक। तो साथियों भौतिक प्रदेश है वो 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी राजस्थान, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी मैदान। पश्चिमी जो राजस्थान है वो तैतीस सागर से उत्पन्न हुआ है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश ये तैतीस सागर का भाग है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये यानी ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है साथियों। इसको भी आगे 4 भागों में बांटा गया है, उनको अलग अलग बता देता हूँ। इसमें भी अलग अलग और पार्ट है साथियों। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। आगे है अरावली पर्वतमाला, अरावली माला। आगे है पूर्वी मैदान दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। आगे है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है साथियों। ये अलग अलग है। इसमें साथियों पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में है साथियों शुष्कतम और अर्ध शुष्कतम। शुष्कतम इसमें है बालू का स्तूप,
बालूका स्तूप। नंबर 2 है हमादा, हमादा। नंबर 3 है रेंग। नंबर 4 पे है लाठी सीरीज। नंबर 5 पे है धरियन। नंबर 6 पे है पलाया, या इसे बालसन बोलते हैं, बालसन। ठीक है साथियों। और 7 पे है डांड। ये क्या है? डांड या रन। ठीक है साथियों। अर्ध शुष्क, इसमें ही अर्ध शुष्क है। ठीक है साथियों, ये एक ही है अर्ध शुष्क। इसमें आ जाता है घग्गर बेसिन। नंबर 1 पे है घग्गर बेसिन। नंबर 2 पे है शेखावटी बेसिन। नंबर 3 पे है नागौर उच्च भूमि। क्या है? नागौर उच्च भूमि। नंबर 4 पे है लूणी बेसिन। और आगे अरावली मड़ा। इसमें है दक्षिणी अरावली। ठीक है साथियों, दक्षिणी अरावली। और मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। 1 पे 2 पे मध्य अरावली, 3 पे उत्तरी अरावली। ठीक है साथियों। पूर्वी मैदान, इसमें माही बेसिन है। माही बेसिन है 1 पे। नंबर 2 पे है बनास या बाणगंगा। नंबर 3 पे है चंबल बेसिन। ठीक है साथियों। और लास्ट में है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, विंध्यन कगार। नंबर 1, नंबर 2 हाड़ौती पठार। क्या साथियों? हाड़ौती पठार। ये हो गया साथियों। इसमें पश्चिमी मरुस्थल में 2 पॉइंट बताए गए, एक तो शुष्कतम और एक अर्ध शुष्कतम। इसमें शुष्कतम में बालूका स्तूप है, हमादा है, रेंग है, लाठी है, दरियन है, पलाया है, डांड है या रन है। और अर्ध शुष्क में इसमें घग्गर बेसिन है, शेखावटी है, नागौर उच्च भूमिया और लूणी बेसिन है। और अरावली में दक्षिण अरावली है, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली साथियों। और पूर्वी मैदान में है माही बेसिन, बनास और चंबल बेसिन 3 है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में साथियों क्या है? विंध्यन और हाड़ौती पठार। ठीक है साथियों। पश्चिमी मरुस्थल है, उसका कुल भूभाग, पश्चिमी मरुस्थल का कुल भूभाग, पश्चिमी मरुस्थल का कुल भूभाग है 61.11%। और ये राजस्थान में थार का कुल भाग है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। और वैसे मरुस्थल 58.68% पड़ता है। ये क्यों पड़ता है साथियों? इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर
एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आपको ये लिखना है 61.11%। इसका मैं बता देता हूँ साथियों। ये आपका राजस्थान है, ये राजस्थान आ गया। और ये अरावली पहाड़ियाँ हैं। ये आपको पता, अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। और इधर ऊपर उत्तरी भाग में 12 जिले राजस्थान के आते हैं, 12 जिले, जिनमें पश्चिमी मरुस्थल फैला है। मरुस्थल ये साथियों 12 जिलों में है, जो 58.68% है। अगर पेपरों में पूछा जाए तो 61.11 बता रखा है। इसका कारण क्या है कि ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, ये कहीं से बीच में जो गैप है, इनमें से रेगिस्तान रिस के यहाँ आ जाता है, यहाँ आगे पीछे, तब जाके ये इतना परसेंट बनता, वरना इतना परसेंट 58.68 राजस्थान का मरुस्थल है। और ये एक्चुअल पेपरों में ये दर्शाया जाता है साथियों। आगे बता सर, शुष्कतम मरुस्थल, शुष्कतम मरुस्थल, शुष्कतम मरुस्थल, इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। बांटा गया है। नंबर 1 बालुकास्तूप प्रदेश, बालुकास्तूप प्रदेश। नंबर 2 पे है बालुका मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। ठीक है साथियों। नंबर 1 बालुकास्तूप प्रदेश और बालुका मुक्त प्रदेश। इसमें सबसे पहले बालुका मुक्त प्रदेश करते हैं साथी। इसमें सबसे पहले दे रखा है हमादा, एक चट्टानी मरुस्थल जो पोखरण और बालोतरा फलौदी के मध्य है। हमादा किसको बोलते हैं? हमादा। नंबर 1 पे है हमादा, जो एक चट्टानी मरुस्थल है, चट्टानी मरुस्थल है। चट्टानी यानी चट्टानी पथरीली मरुस्थल है, जो पोखरण बालोतरा, पोखरण बालोतरा और फलौदी आदि के बीच में स्थित है। इसको हम हमादा बोलते हैं। आगे साथियों मगरा, नंबर 2 पे मगरा बालोतरा और पोखरण के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा बोला, यानी बालोतरा प्लस बालोतरा और मगरा, बालोतरा और पोखरण के मध्य जो पहाड़ियां हैं उन्हें मगरा कहा जाता है। और इस मगरा की त्रिकुटी पहाड़ी पर राव जैसर ने 1155 में जैसलमेर दुर्ग बनाया था। मगरा यानी ये जो पहाड़ी है, मगरा की त्रिकुटी पहाड़ी पर 1155 ईस्वी में राव जैसर जो जैसलमेर का राजा था,
राजा था, उसने जैसलमेर दुर्ग बनाया था। जैसलमेर से पूर्व से वल्लभनगर कहा जाता था। जैसलमेर से पूर्व इसे वल्लभनगर कहा जाता था। इसके आसपास मांड जाति निवास करती थी। इसके आसपास मांड जाति निवास करती थी, इसलिए इसे मांड प्रदेश भी बोला जाता है। मांड प्रदेश किसको बोला जाता है? मांड प्रदेश जैसलमेर को। ठीक है साथियों, मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार। और लाठी सीरीज ये करेगा साथियों। लाठी सीरीज ये है 8 नंबर पे लाठी सीरीज। इसमें पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य, यानी पोखरण से मोहनगढ़ के बीच एक मीठे पानी की जलधारा है, जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। और यहाँ पर चांदना नलकूप पेयजल आपूर्ति है। चांदना जल कूप परियोजना है। ठीक है साथ, परियोजना है। और अब करते हैं साथियों बालूका का स्तूप युक्त प्रदेश। बालूका युक्त प्रदेश। ठीक है साथियों, इसमें है बरखान। सबसे पहले इसमें नंबर 1 पे बरखान, जिसमें वायु भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार बालूका को वायु के भंवर के कारण आधे चांद की आकृति वाले टीलों को बरखान कहा जाता है। बरखान कहा जाता है। और आगे है साथियों, और बरखान के लिए पालेरी गांव चूरू, पालेरी गांव चूरू में पड़ता है, जो
प्रसिद्ध, बरखान के टीलों के लिए प्रसिद्ध है। और सब्र काफिज, सब्र नंबर 2 पे है, सब्र काफिज। सब्र काफिज से क्या होता है, झाड़ियों के सहारे, झाड़ियों के सहारे आधे चंद्र, चंद्र आकार के, चंद्र आकार के टीलों का बनना, टीलों का, झाड़ियों, टीलों का बनना या क्या कहलाता है, सब्र काफिज। ठीक है साथियों, ये पार्ट नंबर 2 मैंने करवा दिया है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।